हेलो दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि हम ये केमिस्ट्री का जो है तीसरा वीडियो आपके पास हो गया था। ये हमारे पास चौथा वीडियो है यौगिक के बारे में। जैसा हम आपको पहले ही बता चुके थे कि जो अगला वीडियो होगा वो यौगिक के बारे में होगा। चलिए, यौगिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम आज इस वीडियो में समझ लेते हैं। फिर आने वाले अगले वीडियो में हम एक एक यौगिक का जो है पोस्टमार्टम अच्छी ढंग से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यौगिक यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। यौगिक यानी कंपाउंड्स, इंग्लिश में से कंपाउंड्स कहते हैं। जब देखिए यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व, यानी दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी तत्व, जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो नया चीज बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। सपोज देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसे हम पहले से लिख चुके हैं ताकि जो है लिखने में ज़्यादा समय ना हो, कम समय में, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोहरा ले, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीख लें, इसलिए हम पहले से ही लिख चुके हैं। इस चीज़ को हम लिख कर भी समझा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, इसीलिए हमने इसको लिख के प्रयास कर रहे हैं आप लोग को समझाने का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जैसे अब बात करते हैं। हाइड्रोजन है H, हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमारे पास क्या देखिए, हाइड्रोजन भी एक तत्व है, ऑक्सीजन भी एक तत्व है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात का होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, मिलते हैं तो जल बनता है H2O। अब देखो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? दो, ऑक्सीजन एक, यानी कहने का मतलब जो दो संबंधी एक बना है, यानी कहने का मतलब ये, यानी कहने का मतलब हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? दो, ऑक्सीजन एक, तभी तो वो जल बनेगा, अन्यथा जल नहीं बनेगा। इसी को बोलते हैं एक निश्चित अनुपात में। जैसे साधारण सी बात करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लिखकर हम समझा देते हैं। जैसे Na, अब ये सोडियम है, अब यहाँ सोडियम के साथ अगर क्लोरीन को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया? NaCl, यानी ये क्या है हमारा? साधारण सा नमक। अब देखिए, अब इनका भी अनुपात देखिए, Na यानी सोडियम एक के अनुपात में होगा, क्लोरीन भी एक है तो एक संबंध एक, यानी एक फिक्स रेशियो होता है। आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात को समझते हैं। देखिए हमारे पास दूसरी बात है कि क्या सोडियम क्लोरीन अलग अलग हैं तो इनका गुण और इनका गुण बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। आप बताएं। ये हमारे पास है सोडियम, इसके पहले हम वीडियो में बता दिए हैं सोडियम एक ऐसा धातु है और जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा वो क्या होगा? जल जाएगा। अब क्लोरीन के बारे में हमने क्या बताया कि वो एक और धातु है जो है कि वो बड़ा कीटाणुनाशक होता है, ये भी हमने बता दिया। अब ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति सोडियम खा गया, क्योंकि अब तो दोनों को मिलकर बन रहा है का नमक तो हम लोग खाते ही हैं, ठीक है। अगर कोई सोडियम खाएगा पेट में अगर गया तो क्या होगा? जलन सा होने लगेगा। अब जो कोई क्लोरीन है ये तो ऑटोमेटिक आप समझ जाए कि जो क्लोरीन है वो कीटाणुनाशक है, तो ये सब जहरीला खाने से का आदमी जिंदा रहता नहीं। लेकिन हमने क्या देखा कि इनके गुण भले अलग हैं, लेकिन अब किसी के साथ ये मिलकर नमक बना दिए तो इनका गुण अलग हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो इधर के तत्व होते हैं ये जरूरी नहीं कि जो नया यौगिक बनता है, कंपाउंड बनते हैं, उनके गुण यौगिक यानी तत्व के गुण से मैच करता हो। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ये हमारे पास यौगिक है। अब हम बात करते हैं जो यौगिक है वो दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। एक का नाम है कार्बनिक यौगिक, यानी जैसे एग्जाम्पल में CH4 हमने लिख दिया, यानी कहने का मतलब यानी वो ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। दूसरा हमारे पास है अकार्बनिक यौगिक, जैसे एग्जाम्पल में NaCl, यहाँ पे C क्या है? Cl वाला है, ठीक है, यानी कहने का साधारण नमक, इसमें C कहीं है ही नहीं, या तो सिंपल H2O एक तरह से यौगिक है। ये भी हमारा क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, यानी जिसमें कार्बन उपस्थित न हो। लेकिन याद रखिएगा जो सबसे ज्यादा अपवाद होता है वहीं पूछे जाते हैं अपवाद में, यानी ये सब जितने लिखे हैं सब कहाँ है? अकार्बनिक यौगिक। हमने कहा जिसमें कार्बन न हो उसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक। लेकिन अपवाद में देखिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कहीं CO लिखा है सिग्नल में तो उसमें तो कार्बन है, C है, लेकिन साथ में O है, ठीक है,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें C है लेकिन फिर भी ये कार्बनिक नहीं बल्कि क्या है, अकार्बनिक है। तो आपसे पूछा जाता है इसमें अकार्बनिक, कार्बनिक, तो यही सब जितने अपवाद हैं, यही यदि आपको याद हो गया तो समझ लो कि परीक्षा को तोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और COCl2। CO कार्बन मोनो, क्लोरीन एक तरह से कह सकते हैं COCl2। इसमें भी C है लेकिन ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक। और सिलिकॉन कार्बन SiC, इसमें भी कार्बन है लेकिन ये क्या उसको बोलते हैं, अकार्बनिक। और जितने भी यौगिक होंगे, आप याद रखिएगा ये फैक्ट, जितने भी यौगिक बनेंगे, यानी कहने का मतलब जो भी, जैसे कैल्शियम थायोसल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे जितने बनेंगे, अगर कहीं भी अगर कोई फार्मूला लिखा है, ठीक है, कहीं भी कोई फार्मूला लिखा है, अगर उसमें CO3 है, यौगिक कोई है उसमें अगर CO3 उपस्थित है तो वो क्या होगा, अकार्बनिक होगा। यानी किसी चीज में अगर CO3 लगा हुआ है तो उसे आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, अकार्बनिक है। एक प्रश्न को परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम कौन सा जो है कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ, तो वो है यूरिया। अब ये कैसे पता चला कि कार्बनिक है, देखिए यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO। अब देखो यहाँ पे CO आ गया, और लेकिन ये जो CO है वो बीच में है, केवल सिंगल CO होता तो क्या होता, अकार्बनिक। और बीच में अगर CO3 कहीं होता तो ये भी क्या हो गया होता, अकार्बनिक। लेकिन NH2CO NH2 ये यूरिया का फार्मूला है, क्या है, NH2CO NH2। इसकी खोज सर्वप्रथम होल्लर नामक वैज्ञानिक ने किया था कब, 1828 ईस्वी में। तो ये खूब बहुत बार पूछ लिया जाता है कि प्रयोगशाला में जो है कौन सा अकार्बनिक यौगिक निकला था, तो पहले यूरिया निकला था। आई होप आप इतनी बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इनकी, यानी ये जो बॉक्स हमने बनाया है, क्यों बनाया है आपके माइंड में आ रहा होगा। तो हमने ये बॉक्स इसलिए बनाया, जितने भी यौगिक है, इस कैसे कोई भी, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम थायोसल्फेट है, इसका कैसे हम फार्मूला आसानी से बना सकते हैं, यानी कहने का मतलब सूत्र याद ना, हम खुद बना सकते हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझाने में अच्छा लगे। आई होप अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए अब इसको हम हटा देते हैं। जब हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे हम आप लोग को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जगह रहेगा तभी तो समझा जाएगा। चलिए अब यूँ देख लीजिए कि ये जो बॉक्स है, जितने भी धातु होते हैं वो ये कहीं ना कहीं एक संयोजकता होती है उनकी। अब हम यहाँ से एक बात कर लेते हैं, जैसे जितने भी धातु होंगे, धन आयन बनाते होंगे, धातु व धातु को तो पढ़ने के बाद ही तो यौगिक को पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले 3 वीडियो डाल दिए हैं, उनको आप देखकर अगर इसको पढ़ रहे हैं तो विश्वास रखिए इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। चलिए जितने धातु होते हैं उसको धन आयन बोलते हैं। और ये जो हम नंबर लिखे हैं +1, यानी इसकी संयोजकता को लिखे हैं, क्या लिखे हैं हम, संयोजकता लिखे हैं। देखिए जैसे आप एक माध्यम से याद कर लीजिए, जैसे सोडियम पोटेशियम लिथियम, इसको हमने ट्रिक भी दिया था, सोपाली है, यही सोडियम पोटेशियम लिथियम है। तो इसको तो आपको, यानी जितने सोपाली होते हैं, नॉर्मल सवाल, जितने सोपाली होते हैं यानी सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये सब क्या करते हैं कि इनकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है, याद रखिएगा। और बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये याद रखिएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, ये जितने होती है इसकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। एल्युमिनियम और क्रोमियम, एल्युमिनियम और क्रोमियम की संयोजकता क्या होती है, 3। सीसा और टीन की संयोजकता क्या होती है, 4। बहुत कम पूछा जाता है टीन और सीसा वाला, ठीक है, आपको याद होगा। इतना अगर आप याद किए हैं केवल, क्योंकि सूत्र बन, सबसे ज्यादा सूत्र यही सबसे पूछा जाता है। और ये जितने हैं अधातु की संख्या हमने बताया था कि 22 होती है, धातु की संख्या 92 होती है। सभी 92 में तो 92 की तो जानकारी है नहीं, यानी सबसे ज्यादा किससे यौगिक बनते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे शॉर्टकट में डिस्कस किया है, और इससे बाहर जाने वाला भी नहीं है, ठीक है। अब अधातु है, अब देखो यह यानी क्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये है। इसको एक ट्रिक हम लोग बताए थे कि फिर कल बारात आई है, फिर कल बारात आई है, इसको हम लोग सोपाली भी कर सकते हैं या तो नकली, नकली से एक एक थे, नकली प्रचार कर रहे हैं तो एक एक थे रखो, ठीक है। और यहाँ कल फिर बारात आई तो -1, यानी माइनस का मतलब ये हुआ कि ये अधातु है। ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ग्रहण करते हैं। तो फ्लोरीन का भी संयोजकता का होगा 1, क्लोरीन का 1, बेरियम का 1, आयोडीन का 1, हाइड्रोजन। अब वो है ऑक्सीजन का होता है 2, सल्फर का होता है 2, नाइट्रोजन का P का होता है 3, और ये कार्बन होता है 4, सिलिकॉन का भी का होता है 4 होता है। ये संयोजकता है। क्लियर हो गए होंगे। इसको देखकर हम कैसे जो है इसमें फॉलो करेंगे, ठीक है। अब देखो एक सूत्र आपको ये भी याद रखना, जैसे हाइड्रोक्साइड फार्मूला का होता है OH, इसकी संयोजकता हम लिखे हैं, यानी हाइड्रोक्साइड 1 है। हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब हम किसी भी धातु हो चाहे अधातु हो, जब उसे हम जल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। फार्मूला हो जाता है OH, जिसकी संयोजकता का होती है 1। नाइट्रेट NO3, हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट दोनों की संयोजकता का होती है 1, सूत्र होता है NO3। अब अगला देख लेते हैं, सल्फेट SO4, बायोसल्फेट H2O3। यानी कहने का देखो यहाँ पे थोड़े से नॉर्मल से बात जानिएगा, जहाँ भी सल्फेट आएगा वहाँ पे जब भी संयोजकता होगी तो वो क्या होगी? 2 ही होंगी, दोनों का, यानी चाहे वो सल्फेट हो चाहे वो बायोसल्फेट हो। यदि सल्फेट आ गया तो आप समझ जाइए दोनों की संयोजकता का होगी 2। बायोसल्फेट होगा तो फार्मूला का होगा H2O3। अब बात आ गया कार्बोनेट, कार्बोनेट है CO3, इसकी संयोजकता होती है 2। बाइकार्बोनेट, अब खरीदे देखो कार्बोनेट है तब तक ठीक है भैया 2 दे दो। बाइकार्बोनेट जब खरीदने की नंबर आएगा तो कहो भैया 1 का दो, ज़्यादा महंगा मिल रहा है। बाइकार्बोनेट HCO3 संयोजकता है। आई होप ये फैक्ट को आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे, ये देखते हैं कि कैसे इसका फार्मूला हम यूज करेंगे। चलिए अब हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। हम पहले एग्जांपल की ओर ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम क्लोराइड है, सोडियम को हम Na मानते हैं, क्लोराइड है यानी क्लोरीन Cl। अब इसी से देखिए किस तरह हमारा फार्मूला बनता है। अब बताइए Na है सोडियम, इसकी वैलेंसी देख रहे हैं क्या है? 1, हमने इसको माना 1, ठीक है। अब क्या होगा? क्लोरीन, क्लोरीन हमारा कहाँ है? यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा अधातु है, इसकी भी देख रहे हैं 1 है। 1 माइनस में नहीं रखते हैं, केवल बता दिए हैं क्योंकि आपको ये थोड़ा सा याद रहे। अब देखिए क्या होता है, जब भी कोई सूत्र हम लोग बनाते हैं तो ये जो वैलेंसी होती है, जब हम यहाँ पे इस तरह लिखते हैं सटाकर यानी NaCl, ये जो वैलेंसी होती है इसको देता है, ये इसको देता है, यानी Na के पास 1 है, इसके भाई 1 है, तो 1 है 1 है तो इधर दे दिया इधर दे दिया। आप इसको एक्सचेंज करना करते हैं, यानी ये अपनी संयोजकता इसको देगा, ये इसको देगा। अब दोनों एक ही है तो एक एक लिखते नहीं है, इसीलिए हमारे पास क्या हो जाता है? NaCl यानी साधारण नमक। अब हम बात कर लेते हैं कोई दूसरे यौगिक की वजह से कैल्शियम थायोसल्फेट का हमें फार्मूला नहीं पता है, कैसे पता लगेगा? देखिए ये जिसको हाइपो बोला जाता है, जिसको हम इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक, तो इसको हम बोलते हैं हाइपो। यही कैल्शियम थायोसल्फेट होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक से तत्व होता है जिसको हम साइनाइड बोलते हैं। साइनाइड अगर व्यक्ति ये थोड़ा सा भी उसका कोई आज तक साइनाइड का टेस्ट बताया ही नहीं कि उसका टेस्ट कैसा है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो साइनाइड आदमी खा जाता है तो बहुत जल्दी ही क्या होता है? डेड हो जाता है, मर जाता है। तो उस साइनाइड को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो कैल्शियम थायोसल्फेट। आपसे हमने ये नहीं कहा कैसे इसका फार्मूला आप बना लेंगे आसानी से, केवल इसको और इसको दिमाग में रखकर। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करें या न करें, क्योंकि अगले वीडियो में जितने भी जैसे सोडियम क्लोराइड है तो कहीं ना कहीं ये सोडियम के ही अयस्क हैं। तो जितने सोडियम के अयस्क क्या होते हैं, सोडियम के यौगिक क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छी से डिस्कस करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा, ऐसे आप याद करके इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम थायोसल्फेट का। अब देखिए कैल्शियम हमारे पास कहाँ है? ये देख रहे हैं कि धातु में है कैल्शियम, इसके पास जो है कितने संयुक्ता होते हैं? तो 2 संयुक्ता होते हैं। अब हमने कैल्शियम Ca रख लिए Ca,
भाई इसकी तो संयोजकता 2 होती है, 2 रख दिए, प्लस कर दिए। अब कैल्शियम का लोचा खत्म हो गया, यहाँ से हमने और यानी जो चार्ट है वहाँ से हमने जितने भी तत्व थे उनके बारे में, चाहे अधातु हो चाहे धातु हो, ठीक है, इसमें देता तो हम इस तरह बना लेते। कैल्शियम हो गया, थायोसल्फेट। अब बताओ सल्फेट, अब बताओ ये जो सल्फेट है ये किसका सूत्र है? बायोसल्फेट या थायोसल्फेट एक ही होता है, ठीक है, ये इसका ये सूत्र होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? H2O3। क्लियर हो गया? ये सूत्र होता है। जब भी हम सल्फेट का बात, वही चर्चा हुआ कि जब भी सल्फेट की चर्चा होगा उसकी वैलेंसी का होगी 2। तो ये तो सूत्र हो गया, इसकी वैलेंसी हमने 2 रख दी। अब देखो फार्मूला कैसे बन जाएगा? Ca, अब बताओ ये 2 है ना, 2 इधर आएगा, Ca2, अगला क्या होगा? H2O3, ये वाला 2 इधर जा रहा है, 2 ही। अब ये 2 से तो कैंसिल भी हो सकते हैं क्योंकि इक्वल है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ का होगा CaH2O3 यानी कैल्शियम थायोसल्फेट। अगर हम बात करते हैं कोई और एक ले लेते हैं इसको सीखने के लिए कि ये तुम्हारे पास हो गया, कोई और ले लेते हैं आयक्स या यौगिक। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ सोडियम का भी हमारे पास एक होता है, हाइड्रोक्साइड यहाँ देख रहे हैं कि OH है, O भी एक है, तो फार्मूला क्या बनेगा? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ले लेते हैं। अब बताओ ये हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम हमने देखा कि जो कैल्शियम है हमारे पास यहाँ है, 2 ठे इसकी संयोजकता होती है। अब वही कैल्शियम को हम ऑक्सीजन से क्रिया करा देते हैं, ऑक्सीजन से तो क्या हो आता है ना भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, या तो हाइड्रोजन से कराते हैं भाई, जल से क्रिया कराते हैं H2O से, ठीक है। नहीं अच्छा हमें फार्मूला बताना है, सॉरी हमने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। चलिए अगर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताना है तो बताइए। कैल्शियम का Ca हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं कि ये 2 है, हाइड्रोक्साइड है तो OH हो जाएगा, इसकी वैलेंसी हमारे पास 1 है, तो ये ट्रांसफर होंगे। यानी आपसे कि कोई पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो ये बताइए CaOH का ट्वाइस, इस तरह। आई होप आपने बनाना सीख गया होगा। हम अगले वीडियो में एक एक यौगिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आपको ये अच्छा वीडियो लगा होगा तो और मित्रों के साथ